इस विशेष वीडियो में हम लिवरवर्ट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो कि ब्रायोफाइट्स का एक प्रकार है। साथ ही हम ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व पर भी चर्चा करेंगे। लिवरवर्ट्स की बात करें तो ये ब्रायोफाइट्स के सदस्य हैं, इसलिए इनकी यौन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है और इसी कारण ये नम छायादार स्थानों में उगते हैं। पौधे का शरीर थैलस जैसा होगा, यानी यह असली जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होगा। लिवरवर्ट्स के मामले में थैलस डॉर्सिवेंट्रल होगा और यह सबस्ट्रेट से सटा हुआ रहेगा। इनमें पत्तीनुमा सदस्य होंगे और इनमें पत्तियों जैसी उपांगें होंगी। ये उपांगें तने जैसी संरचना पर दो कतारों में उपस्थित होंगी। प्रजनन की बात करें तो पहला है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन थैलस के खंडित होने से होता है। अलैंगिक प्रजनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जेम्मा नामक संरचनाओं का बनना, या इसका एक वचन जेम्मा कहा जा सकता है। अब ये जेम्मा या जेमे विशेषीकृत संरचनाएं हैं। ये हरे रंग की बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं होती हैं और ये छोटी छोटी रिसेप्टिकल्स में बनती हैं, जिन्हें जेम्मा कप्स कहा जाता है, जो इस थैलस शरीर पर उपस्थित होते हैं। अब ये जेम्मा कप्स इन जेम्मा का निर्माण करेंगे और ये जेम्मा अंततः माता पिता के शरीर से अलग हो जाएंगे और ये अंकुरित होकर एक नया सदस्य बनाएंगे। अगला है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में यहां नर और मादा लैंगिक अंग उपस्थित होंगे। निषेचन के बाद स्पोरोफाइट का निर्माण होगा, तो युग्मज स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट के तीन भाग होंगे, फुट, सिटा और कैप्सूल। इस विशेष कैप्सूल संरचना में मियोसिस होगा और इसी तरह हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स अंकुरित होकर स्वतंत्र रूप से रहने वाले गैमेटोफाइट बनाएंगे। लिवरवॉर्ट का एक बहुत सामान्य उदाहरण है मार्चेंटिया। इसके बाद ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व बहुत कम है। तो इन ब्रायोफाइट्स का कुछ महत्व है, जिनमें हम मॉस की बात कर सकते हैं। अब मॉस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भोजन प्रदान कर सकते हैं। तो मॉस के कुछ हल्के उपयोग हैं। फिर हम मॉस के एक उदाहरण की बात करते हैं, जो है स्फैग्नम। अब स्फैग्नम पीट प्रदान करता है, पीईएटी, पीट। अब इस पीट का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसे जीवित सामग्री की शिपमेंट के लिए पैकेजिंग सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह अपने अंदर पानी को रोक सकता है। अगला, अगर हम मॉस की बात करें तो मॉस और लाइकेन वे पहले जीव हैं जो चट्टानों पर बसते हैं और इसी वजह से इनका पारिस्थितिकीय महत्व बहुत अधिक है। तो अगर कोई नंगी चट्टान है जिस पर कुछ भी नहीं उग रहा है, तो सबसे पहले इन चट्टानों पर मॉस और लाइकेन उगना शुरू करेंगे और ये वास्तव में चट्टानों को विघटित कर देंगे और चट्टानों को इस लायक बना देंगे कि उन पर अन्य उच्च पौधे उग सकें, और हम इसे पौधों का उत्तराधिकार, प्लांट सक्सेशन कहते हैं। तो ये नंगी चट्टानों और मिट्टी पर पौधों के उत्तराधिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मॉस का एक और उपयोग ये हो सकता है कि अगर हम पृथ्वी की सतह की बात करें, अब इस सतह पर अगर मॉस मौजूद हैं और अगर इस सतह पर भारी बारिश होती है, तो यह बारिश के प्रभाव को कम कर देगा और यह मिट्टी के कटाव को रोक देगा।